हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर एस सोनू इंग्लिश एकेडमी। माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं जिसे क्लास 10th, जो क्लास 10th का आप लोगों का जो बुक है बीएससीबी बोर्ड का पनोरमा। ठीक है, तो पनोरमा जो बुक है इसका आज चैप्टर हम लोग 1 के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक, तो देखिए चैप्टर पनोरमा जो है नंबर 1, इसका चैप्टर जो है इसका नाम है द पेस फॉर लिविंग। द पेस फॉर लिविंग इसका मतलब होता है जीवन की गति या रफ्तार, यानी कि पेस का मतलब होता है रफ्तार और लिविंग का मतलब होता है जीवन। जीवन की गति या जीवन की रफ्तार। इसको कंपोज कौन किए हैं तो आर्ची हचिंसन। राइटर कौन है? आर्ची हचिंसन। आप लोग इसका राइटर का भी नाम याद करके चलेंगे। तो आइए हम लोग सबसे पहले कुछ जो पोएम जो जो ये कंपोज किए हैं द पेस फॉर लिविंग को, यानी कि आर्ची हचिंसन के बारे में कुछ जानते हैं। तो यहाँ पे आर्ची हचिंसन के बारे में जो दिया हुआ है, लिखा है कि आर्ची हचिंसन अ ब्रिटिश नोवेलिस्ट। आर्ची हचिंसन ए ब्रिटिश नोवेलिस्ट exhibits an exceptional flair for touching the sensitive issue of the contemporary society। ठीक है, with all its contradiction and paradoxes। फुल स्टॉप यहाँ पे है और एक एक का वर्ड मीनिंग भी आप लिखते चलेंगे, देखते चलेंगे। देखिए आर्ची हचिंसन एक कवि हैं, कहाँ के हैं तो ब्रिटिश नोवेलिस्ट। ब्रिटिश का मतलब एक देश है ब्रिटिश, ठीक है, इंग्लैंड के। नोवेलिस्ट का मतलब होता है नोवेलिस्ट यानी कि साहित्यकार। एक्सबिट्स का मतलब होता है प्रदर्शित करना। एक्सबिट्स का मतलब प्रदर्शित करना। एक्सेप्शनल का मतलब होता है असाधारण। फ्लेयर का मतलब होता है नैसर्गिक क्षमता। ठीक है, टच का मतलब होता है छूना। सेंसिटिव का मतलब होता है आपका संवेदनशील। इशू का मतलब होता है मुद्दा। और कंटेम्पररी का मतलब होता है समकालिक। समकालिक माने आज के युग में। सोसाइटी का मतलब होता है समाज। विथ मीन्स हो जाएगा के साथ, ऑल माने सभी। इट्स कंट्राडिक्शन। कंट्राडिक्शन का मतलब होता है विरोधाभास। एंड माने और। पैराडॉक्सेस का मतलब होता है अंतर विरोध। ठीक है, तो आइए हम लोग इसका अब हिंदी जानते हैं। आर्ची हचिंसन जो थे एक ब्रिटिश नोवेलिस्ट हैं, यानी कि ब्रिटिश साहित्यकार हैं, जो कि प्रदर्शित करते हैं। क्या प्रदर्शित करते हैं तो ये आज के जो आधुनिक सोसाइटी के जो भी इशू हैं, मुद्दे हैं, उन संवेदनशीलों को छूते हुए नैसर्गिक क्षमता को असाधारण तौर से उसको प्रदर्शित करते हैं। किसके साथ में? विथ ऑल इट्स कंट्राडिक्शन एंड पैराडॉक्सेस। सभी अंतर विरोधों और विरोधाभास, उसके सभी विरोधाभासों के साथ में ये क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। यानी कि इस चैप्टर में जो है आर्ची हचिंसन जो हमारे समाज में विरोधाभास है, आंतरिक हो या बाहरी हो, उसके सभी विरोधाभासों को ये प्रदर्शित करते हैं। आइए नेक्स्ट। इन द पेस फॉर लिविंग। इन माने में, पेस माने गति, लिविंग माने जीवन। ठीक है, आर्ची हचिंसन कैप्चर्स। कैप्चर का मतलब होता है चित्रित करना। चित्रित करना, व्याख्या करना, वर्णन करना। एगोनी का मतलब होता है पीड़ा। ऑफ मीन्स काके की। मॉडर्न मैन मतलब आधुनिक युग के आदमी। यहीं पे फुल स्टॉप है। कह रहा है कि आर्ची हचिंसन इस जो ये गद है आप लोगों का, यानी कि जो ये पाठ है, लेसन है जीवन की गति में, आर्ची हचिंसन चित्रित करते हैं आधुनिक युग के आदमी के पीड़ाओं को। क्या करते हैं? चित्रित करते हैं। नेक्स्ट, he brings out how the fast movement of men, कॉमा यहीं पे। he means वह, यानी कि आर्ची हचिंसन। brings का मतलब, bring out का मतलब होता है प्रकाशित करना, प्रस्तुत करना, व्याख्या करना, बताना।
हाउ द फास्ट मतलब कितना तेज, मूवमेंट माने क्षण, ऑफ मेन आदमी का जो क्षण है, जो समय है, कितना तेज होते, ये प्रस्तुत करता है। थिंग्स माने वस्तु, ऑब्जेक्ट्स का भी मतलब होता है वस्तु, हॉर्ट्स द नॉर्मल रिदम यानी कि हार्ट का जो सामान्य गति है उससे भी। एग्जर्ट्स का मतलब होता है दबाव, पीड़ा, ठीक है। अंडर प्रेशर का मतलब दबाव, और एग्जर्ट का मतलब हो जाएगा पीड़ा, अनुचित, अनुचित पीड़ा, ये पूरा मिला। एग्जर्ट अंडर प्रेशर का मतलब हो जाएगा अनुचित पीड़ा। ऑन मेन आदमी पर, ओमेन औरतों पर, और चिल्ड्रेन और बच्चों पर, ठीक है। चलिए देखिए अब यहाँ से हिंदी निकालते हैं हम लोग। ही ब्रिंग्स आउट, वो वे यानी आर्ची हसिंसन प्रकाशित करते हैं, प्रस्तुत करते हैं कि हाउ द फास्ट मूवमेंट ऑफ मेन, आदमी की जो गति है वह कितना अब तेज हो गया है। थिंग्स और वस्तुएं और ऑब्जेक्ट्स हॉर्ट्स द नॉर्मल रीम एंड एग्जर्ट्स अंडर प्रेशर ऑन मेन वुमेन एंड चिल्ड्रेन, और जो है जो हृदय की नॉर्मल गति है, सामान्य गति है, उससे भी तेज हो गया। एंड और जो अनुचित दबाव डालता है, जो कि आदमी पर, औरतों पर और बच्चों पर ये क्या करता है, अनुचित दबाव डालता है। इसके बारे में इन्होंने द पेस फॉर लिविंग चैप्टर में व्याख्या किया है। आइए हम लोग चैप्टर की ओर बढ़ते हैं अब, तो इसमें देखते हैं कि क्या है, क्या क्या व्याख्या किए हैं। ये स्टूडेंट्स, ये वर्क इन ए स्मॉल ग्रुप एंड डू यू फॉलोइंग जो है ये आप लोगों को आपस में डिस्कस कर लेना है, यहाँ से आपका चैप्टर शुरू होता है, ठीक है। तो मैं आपको कुछ इस तरीके से इसकी कहानी बता दूं चैप्टर में कि ये जो चैप्टर जो है ये एक डबलिन जो शहर है उस शहर की बात है। वहां पे एक मर्चेंट था और उसका एक भतीजा है और उसकी वाइफ है। उसकी वाइफ जो है हमेशा 10 रुपए जो है वो क्या करती है, खर्च करते रहती है हमेशा, ठीक है। और उसका जो भतीजा है वो इनको ठगता है मर्चेंट को। इसी पे ये जो है बताते हैं कि यह हमारे लिए जो जीवन की गति जो है यह इसमें संभालना मुश्किल है, चलना बहुत ही तेज है। यहाँ तक कि ये हेलीकॉप्टर से भी इसकी तुलना करते हैं, जहाज से इसकी तुलना करते हैं। तो आइए हम लोग इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। आर्ची हचिंसन व्याख्या कर रहे हैं कि आई सॉ अ प्ले इन डबलिन not long ago in which the chief character was an elderly corn merchant in a small Irish country town। देखिए आई का मतलब होता है मैं, शॉ का मतलब होता है देखा, देखना, सी का वर्ब टू है, प्ले मीन्स नाटक, इन मीन्स में, डबलिन एक शहर का नाम है, नॉट लॉन्ग एगो ज्यादा दिन लंबे पहले नहीं, इन विच का मतलब जिसमें, द चीफ माने मुख्य, कैरेक्टर का मतलब होता है कैरेक्टर जो उसमें भूमिका निभाने वाला, वाज मीन्स था थी हो जाएगा, एन एल्डरली मतलब प्रौढ़ बुजुर्ग, कॉर्न कॉर्न का मतलब अनाज, मर्चेंट माने व्यापारी, इन माने ए, स्मॉल माने छोटा, आयरिश एक देश का नाम है, कंट्री माने देश, टाउन माने शहर, ठीक है। कह रहा है कि ऐसा, ये आर्ची हचिंसन कह रहे हैं कि ऐसा अ प्ले इन डबलिन नॉट लॉन्ग एगो, मैंने ज्यादा लंबे समय दिन पहले नहीं बल्कि हाल ही में मैंने एक डबलिन में नाटक देखा था, इन विच जिसमें द चीफ कैरेक्टर वाज एन एल्डरली कॉर्न मर्चेंट इन अ स्मॉल आयरिश कंट्री टाउन। एक मुख्य पात्र जो था, उस नाटक का जो मुख्य पात्र जो था वह बुजुर्ग अनाज का व्यापारी था जो कि एक छोटे से आयरिश कंट्री के शहर में रहता था। He was a man of many anxieties, his heart was dicky। कह रहा है कि he means वह, was मान ठाते थी, a man man माने आदमी, of means काके की, many माने बहुत, anxiety का मतलब चिंता, ठीक है, चिंता। हिज हर्ट का मतलब उसका हृदय, वाज माने था थी, डिकी का मतलब होता है कमजोर दिल, ठीक है। कह रहा है कि वह आदमी जो है वो आदमी जो है चिंताओं से भरा हुआ था, बहुत सारी चिंताओं से उसका हृदय जो था भर करके उसके दिल जो था कमजोर हो गया था।
हिज नेफ्यू, और उसका जो भतीजा जो था वाज चीटिंग ही, चीट का मतलब होता है ठगना, उसका भतीजा जो था उसे ठग रहा था। हिज वाइफ had the fantastic notion of spending 10 pound on a holiday, और उसकी पत्नी जो थी, वाइफ मीन्स पत्नी, फैंटास्टिक का मतलब होता है शानदार, आदतन, ठीक है, या साधारण भी होता है। नोशन ऑफ स्पेंडिंग मतलब शानदार रूप से खर्च करने वाली जो थी, उसकी पत्नी जो थी, 10 पाउंड ऑन अ हॉलीडे, कोई भी छुट्टी का दिन होता था तो उसकी पत्नी $10 जो है खर्च करने में वो फैंटास्टिक थी, एकदम मन मस्त थी, ठीक है। ऑल टुगेदर इन सबके साथ ही द पेस ऑफ लाइफ, यानी कि जो जीवन की उसकी गति जो था, वाज गेटिंग टू मच फॉर हिम। अब देखिए गेटिंग टू मच का मतलब होता है अब ज्यादा नहीं, उसके लिए अनुचित हो चुका था। एंड इन अ मोमेंट ऑफ डिस्पेयर, डिस्पेयर का मतलब होता है आपका निराश, मोमेंट का मतलब क्षण, और यही क्षण उसको क्या करता था, ही अटर्ड अ ग्रेट क्राई फ्रॉम द हार्ट, और यही निराश का जो मोमेंट था उसके हृदय से एक चीख निकलता था, चीख पुकारे निकलता था। दे टेल मी, वह मुझसे कहता है, देयर इज एन एरोप्लेन नाउ दैट गोज एट 1000 miles an hour, वे कहते हैं मुझसे कि एक एरोप्लेन जो है वह अभी 1 घंटे में 1000 माइल्स जो है जाती है। नाउ दैट्स टू फास्ट, अब यह तो बहुत ही तेज है। ये आगे आ जाइए, नेक्स्ट स्टैंडर्ड में हम लोग देखते हैं। फॉर मी, मेरे लिए, अब वो आदमी जो कह रहा है, यानी कि आर्ची हचिंसन कह रहे हैं कि मेरे लिए, दैट वाज द मोस्ट इंचेंटिंग लाइन इन द प्ले। देखिए मोस्ट का मतलब बहुत बढ़िया, इंचेंटिंग का मतलब होता है मनमोहक, इंचेंटिंग का मतलब क्या होता है, मनमोहक, लाइन का मतलब होता है ये लाइन, ठीक है, वाक्य, प्ले मतलब नाटक, इन माने में, इस नाटक में जो ये मनमोहक सबसे बढ़िया जो लाइन था, यह मेरे लिए बहुत ही मनमोहक था। द मैन्स कंप्लेंट वाज सो ग्लोरियसली irrelevant to his own situation। देखिए अब कह रहा है कि आदमी का कंप्लेंट का मतलब शिकायत, वाज सो का मतलब इतना, ग्लोरियसली का मतलब होता है भव्यता पूर्वक, irrelevant का मतलब होता है अप्रासंगिक, हिज माने उसका, ओन माने स्वयं, सिचुएशन माने स्थिति, यानी कि जो आदमी उस नाटक में जो था, जो मुख्य पात्र जो था, उसका कंप्लेंट, आदमी का कंप्लेंट अपने ही सिचुएशन के, स्वयं के सिचुएशन के विरुद्ध में अप्रासंगिक, भव्यता पूर्वक, इतनी भव्यता पूर्वक से था कि वह उसकी व्याख्या भी नहीं कर सकता था। आगे हम लोग देखते हैं, एंड बिसाइड्स, और इसके बावजूद, और इसके बावजूद, और इसके बावजूद, बीइंग कॉमिक, फिर भी वह क्या था, हंसता रहता था, मुस्कुराता रहता था हमेशा। इट स्ट्रक मी एज अ परफेक्ट इलस्ट्रेशन ऑफ द वे द आयरिश गेट एट सबटल ट्रस्ट बाय द मोस्ट अनलाइकली अप्रोचेस। यू सॉ व्हाट ही टोल्ड फूल मीट, कह रहे हैं कि इट स्ट्रक, स्ट्रक का मतलब होता है खटका देना, ठीक है, यह तो मुझे क्या कर दिया, जगा दिया। एज अ परफेक्ट इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन का मतलब होता है उदाहरण, परफेक्ट का मतलब पूर्ण रूप से, यह मेरे लिए एकदम पूर्ण उदाहरण था, ऑफ द वे द आयरिश गेट एट स्टबल ट्रूथ, कह रहा है कि बाय द मोस्ट अनलाइकली अप्रोचेस, यानी कि अनलाइकली का मतलब अनचाहा, सबसे अगर अनचाहा अप्रोच है, इनके द्वारा अगर सूक्ष्म, स्टबल का मतलब होता है सूक्ष्म,
सूक्ष्म सच्चाई का आयरिश में जाने के रास्ते जो हैं, यह एक पूर्ण उदाहरण हो चुका था। मुझे यह खटखटा दिया था, स्टॉप कर दिया था। यू सा, आपने देखा, व्हाट द ओल्ड फूल मीन्स, आपने देखा कि जो बूढ़ा मर्चेंट है उसको कितना मूर्ख इस समय बनाया जा रहा है। आइए हम लोग आगे भी देख लेते हैं थोड़ा। चलिए एक पैराग्राफ और देखेंगे, इसके बाद में अगले क्लास में हम लोग देखेंगे। ठीक है, ठीक है। नहीं, दैट माने जो, आई हैव एनी डिसलाइक, जो मैंने ना पसंद किया, और रैपिड का मतलब हो जाएगा तेज, मोमेंट का मतलब क्षण, स्वयं माने माई सेल्फ मीन स्वयं। कह रहा है कि नहीं, जो मैंने स्वयं डिसलाइक किया तेज गति के रफ्तारों को, समयों को, आई इंजॉय गोइंग इन अ कार एट 90 miles an hour। कह रहा है आई मीन्स मैं, इंजॉय का मतलब होता है आनंद लेना, गोइंग माने जाना, इन मीन्स में, कार मीन्स कार, एट 90 का मतलब होता है 90, माइल्स मीन्स माइल्स, एन आवर मीन्स 1 घंटे में। कह रहा है कि मैं भी 1 घंटे में 90 माइल्स कार में जाने का आनंद लिया करता हूँ। एज लॉन्ग एज, जैसा कि, आई एम ड्राइविंग, जैसा कि मैं चला रहा हूं, एंड सो लॉन्ग एज इट इज नॉट माई कार, और यह जो है जैसा कि यह मेरा कार नहीं है। आई एडोर द मशीन्स, एडोर का मतलब होता है आदर करना, एडोर का मतलब क्या होता है, आदर करना। द मशीन्स दैट, हर्ल, हर्ल का मतलब होता है पहुंचना, यू अबाउट एट बैट्रेसिया, ठीक है, बैट्रेसिया एक जगह है। अब कह रहे हैं कि आई एडोर, एडोर का मतलब होता है आपका आदर करना, मशीन का मतलब मशीन, हर्ल का मतलब होता है पहुंचना, यू का मतलब तुम, अबाउट मीन्स के बारे में, एट या नजदीक, कि लगभग, यहाँ लगभग होगा, अबाउट का मतलब लगभग होगा, एट माने और, बैट्रेसिया एक जगह है। कह रहे हैं कि मैं आदर करता हूं उन मशीनों को जो मुझे बैट्रेसिया तक लगभग पहुंचाते हैं। टू डाइन, डाइन का मतलब यहाँ है डिनर, ठीक है, डाइन मतलब डिनर, भोजन के लिए, रात्रि वाला जो भोजन करते हैं, डिनर। इन लंदन, किसके करने, क्या करने के लिए पहुंचाता है, तो रात्रि का भोजन करने के लिए लंदन में, एंड लंच इन न्यूयॉर्क, और लंच करने के लिए न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट डे सीम टू मी अ मोस्ट सेटिस्फैक्टरी एक्सपीरियंस, और यह जो है अगले दिन जो है ऐसा प्रयुक्त मुझे प्रतीत होता है कि मोस्ट सेटिस्फैक्टरी, सेटिस्फैक्टरी का मतलब होता है संतुष्ट, संतुष्ट, यह सबसे अच्छा, सबसे संतोषजनक अनुभव है। आई एडमिट इट एक्सक्लूड्स ऑल द रियल प्लीजर, ठीक है, ऑफ ट्रैवल। कह रहे हैं कि मैं, एडमिट का मतलब स्वीकार करना, इट मीन्स यह, एक्सक्लूड्स का मतलब होता है आपका शामिल नहीं है, शामिल नहीं करना, स्वीकार न करना, ऑल द रियल प्लीजर मतलब सभी आनंदों को, ऑफ ट्रैवल यात्रा के सभी आनंदों को वास्तविक रूप से मैंने स्वीकार नहीं किया, इसमें शामिल नहीं किया। द सॉर्ट ऑफ फन, सॉर्ट मन छोटा, प्रकार, फन माने आनंद, यू गेट फ्रॉम अ कंट्री वंस इन समरेस्ट, ठीक है, और सोमरेस्ट का एक जगह है, और स्पेन, देखिए ये दोनों जगह है, स्पेन या समरेस में बस, ठीक है, बस फ्रोम अ कंट्री, एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक आप जाने में आनंद जो लेते हैं, उसी का ये एक प्रकार है। बट इट गिव्स यू अ सुपरफिशियल सेंस ऑफ ड्रामा, कह रहे हैं कि लेकिन यह हम आपको देता है सुपरफिशियल सेंस ऑफ ड्रामा, ठीक है, ड्रामा का यह जो है एक सतही सेंस देता है, दिमागी देता है। इट वॉज अ सॉर्ट ऑफ एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट का मतलब होता है उत्साह, यह जो है
एक उत्साह का प्रकार है। Our ancestors had to do without, हमारे एंसेस्टर पूर्वज जो थे इसके बिना ही कुछ किया करते थे। एंड वी माइट जस्ट एज वेल एक्सेप्ट इट ग्रेटफुली, और हम लोग आभार पूर्वक इन सबको क्या करते हैं, इन सभी प्रकारों के चीजों को स्वीकार कर सकते हैं। नो वेयर, कहीं नहीं, स्पीड becomes something unfriendly to me is where the mental activities of your time tend as they naturally to do flows the pace of the machines। nowhere का मतलब कहीं नहीं, nowhere का मतलब कहीं नहीं, स्पीड का मतलब गति, बिकम मीन्स होना, समथिंग मीन्स कुछ, अनफ्रेंडली मीन्स गैर मित्रता पूर्वक से, टू मी माने मेरे लिए, वेयर मीन्स जहां, मेंटल मीन्स मानसिकता, एक्टिविटी मीन्स क्रियाकलाप, आवर टाइम मीन्स हमारा समय, टेंड 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 का मतलब बितना, एज मीन्स जैसा कि, दे मीन्स वे लोग, नेचुरली मीन्स प्राकृतिक रूप से, डू मीन्स करते हैं, टू फ्लो मीन्स अनुकरण करना, पेस ऑफ मशीन्स कह रहा है कि नहीं, जहां पर कुछ और गैर मित्रता पूर्वक से कुछ जो है गतिशील हो जाते हैं, टू मी मेरे लिए, इज वेयर, और जहां पर कुछ मानसिक गतिविधियां जो हमारे समय की जो मानसिक गतिविधियां जो बीतती है, एज दे नेचुरली, यह प्राकृतिक रूप से करने के लिए, अनुकरण करने के लिए, द पेस ऑफ मशीन्स, मशीनों की गतियों को अनुकरण करने के लिए प्राकृतिक रूप से यह हमारे समय की एक्टिविटीज को मेंटली जो है, मेंटल तौर से फ्लो किया जाता है। चलिए आज से क्लास में इतना ही, ठीक है। आगे के 3 पैराग्राफ और बचा हुआ है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अगला क्लास जो है मैं आप लोगों को प्लेलिस्ट बना दिया हूँ 10th क्लास का, इसमें आप लोग जाकर के एक एक चैप्टर वाइज देख लेंगे, और आई होप आप वर्ड मीनिंग और हिंदी एक्सप्लेनेशन इसका बिल्कुल आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन आंसर भी मैं करवाऊंगा आप लोगों को, एक एक चीज जो है मैं बारीकी से दूंगा आपको। केवल क्या करना है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, ताकि जो भी नोटिफिकेशन आए आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। और अगर क्लास आपको अच्छा लगता है तो एक लाइक जरूर कर देना, और कमेंट में, ठीक है, जरूर लिख देना क्लास आपको कैसा लगा, जो भी जैसा भी लगा हो आप कमेंट में जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।